नेशनल हाईवे 927A पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दीप होंडा सर्विस पॉइंट द्वारा शुरू किया गया जन जागरूकता अभियान जान है तो जहान है अपने तीसरे चरण में आज ग्राम पंचायत सेमलिया पंड्या पहुंचा। जेठाना से शुरू होकर नंदौड़ होते हुए इस अभियान का कारवां आज सेमलिया पंड्या पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने सुरक्षा के इस मिशन का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरपंच मीरा देवी देवराम मीणा ने भावुक अपील करते हुए कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय चालक का सजग और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि गाड़ी धीरे चलाएं, 4 व्हीलर में बैठने से पहले सीट बेल्ट बांधें और 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। इस अवसर पर कवि मयंक मीत ने अपनी वागड़ी भाषा के काव्य पाठ से उपस्थित जनसमूह को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। सरोदा थाना के हेड कांस्टेबल सुखलाल परमार, जगदीश मेलारिया और गोविंद मीणा ने पुलिस जाब्ते के साथ कार्यक्रम में शिरकत की और यातायात नियमों की जानकारी दी। ग्रामीणों ने दीप होंडा सर्विस पॉइंट के प्रोप्राइटर चिराग मेहता और उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे इस निस्वार्थ अभियान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने सामूहिक संकल्प लेते हुए एक स्वर में कहा कि वे न केवल स्वयं हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे, बल्कि अपने परिवार के बच्चों और युवाओं को भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम का समापन जान है तो जहान है के गगनभेदी संकल्प के साथ हुआ। दोस्तों, जान है तो जहान है आज तीसरा चरण जो है यहाँ सेमलिया पंड्या में हुआ। पहला चरण की शुरुआत दीप होंडा सर्विस पॉइंट द्वारा आगाज शुरू किया गया था जेठाना से, दूसरा जो है नंदौड़ में किया और तीसरा चरण आज सेमलिया पंड्या में। मैं सभी यहाँ ग्रामवासियों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने यह कार्यक्रम करने के लिए हमें यहाँ पे समय दिया, हमारा जो सम्मान किया। इसी बीच हमारे बीच भाई चिराग जी जो एक बीड़ा उठा के चले हैं और 19 गांवों में ये कारवां चलेगा। बताइए चिराग जी, आपने ये जो कहाँ से शुरुआत करी और ये आपके दिमाग में कैसे आया, इसके बारे में बताइए। अपने जो नया बाईपास हाईवे बना है वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। उसमें ज़्यादातर मेरे कस्टमर भी थे मेरी दुकान के, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं ये पहल अगर करूँगा अभियान, मैंने थोड़ा सा छोटे से पैमाने से मैंने चालू किया था, लेकिन आज वो वट वृक्ष होता हुआ दिख रहा है। और जेठाना में हमने शुरुआत की थी, नंदौड़ में हम गए थे, और आज सेमलिया पंड्या में भी आके ग्रामीणों का जो उत्साह है वो देख के हमको बहुत खुशी हुई। ये हमने हमारा कोई प्रचार करने के लिए या हमने कोई नाम कमाने के लिए ये कार्यक्रम नहीं किया है। ये अभियान हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचे। अगर हमारा ये अभियान चल रहा है उसमें अगर साल भर में 10 हादसे भी अगर रुके तो भी हमें हमारे कार्यक्रम की सार्थकता रहेगी। यही मेरा निवेदन है सबसे। अब हमारे बीच 4 बार के सरपंच मीरा भाई भी हमारे बीच है। मीरा भाई, बताइए आपके क्षेत्र में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बताइए। मेरे सेमलिया पंड्या में कार्यक्रम अच्छा हुआ है। चिराग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे सेमलिया पंड्या वासियों को अच्छा संदेश दिया है। मेरे सेमलिया पंड्या वासी बहुत जागरूक हैं और इस वाहन जो चला रहे हैं उसको धीमी गति से चलाएंगे। धन्यवाद। भगवान भाई हमारे बीच है, भगवान भाई पाटीदार। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार के राजू भाई को मैं खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आए दिन कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो तो हमारे राजू भाई सबसे आगे आ जाते हैं उस गांव में कि बात जयपुर तक पहुंचती है, दिल्ली तक पहुंचती है, ऐसा काम करते। और मैं इस पुण्य के काम के लिए मैं चिराग भाई को और उनकी टीम को और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। आज 2 मिनट बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन अपना व्यवसाय छोड़ के जो चिराग भाई मेहता ने आए दिन डूंगरपुर और वागड़ क्षेत्र में जो एक्सीडेंट के केस बनते हैं, उस हिसाब से उन्होंने एक मन में ठान लिया कि मैं भी 4 घंटा दिन का जान है तो जहान के नाम से इस वागड़ की धरती पर और इस डूंगरपुर ज़िले के अंदर में लोगों की सुरक्षा के लिए मैं निकल जाऊं। उस हिसाब से उन्होंने जो ये काम किया है वो आने वाली पीढ़ियों के पीढ़ियों पुण्य का काम है। इसलिए मैं आज कम बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये एक्सीडेंट आए दिन होते हैं उसमें बहुत सारे परिवार में ऐसा हो जाता है कि कोई सोचने वाली बात ही नहीं रहती है, क्योंकि आने वाला समय भी बहुत ख़राब आने आ रहा है। आज के युवा इतना राइडर बाइक चलाते हैं, उस हिसाब से किसी को भी ये छोटा मोटा संदेश पहुंचता है तो उस हिसाब से किसी का घर बच जाता है। और ये ऐसा काम चिराग भाई ने जो किया है वो काबिले तारीफ़ है।
मैं उससे आगे कुछ नहीं बताता हूँ, लेकिन ये काम बहुत पुण्य का काम है। चिराग भाई को खूब खूब धन्यवाद, हमारे गांव की ओर से भी आपको खूब खूब धन्यवाद, और हमारे गांव में आपकी बातों का बरोबर ध्यान से पालना करेंगे और युवा साथी भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई। भगवान भाई बहुत अच्छी बात बताई कि आज ये बीड़ा उठाया किसी ने, हमारे क्षेत्र वागड़ क्षेत्र राजस्थान में कहो या पूरे हिंदुस्तान में, ये जो चिराग भाई जो कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया। मैं सबसे अपने अपने क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम करे। इसी बीच जो जयपुर में सम्मान हुए ऐसे शिक्षक हमारे बीच है। सर बताइए आपके क्षेत्र में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सबसे पहले मैं एकता समाचार के आदरणीय राजू भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने हमारे इस छोटे से गांव में आकर समय समय पर आप जब भी कोई काम रहता है या कोई कार्यक्रम रहता है तो आप ज़रूर पधारते हैं। तो एक तो शानदार कवरेज के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चिराग जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम को, राजस्थान पुलिस और पूरे प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस गांव में ऐसे जागरूकता भरे ऐसे कार्यक्रम को यहाँ लाया गया। और ये जान है तो जहान कार्यक्रम को जैसे ही यहाँ आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का, हम सब आप सबको आश्वस्त कराते हैं कि ये कार्यक्रम जो यहाँ चलाया गया है इसको हम आज कार्यक्रम हुआ और कल भूल जाए ऐसा नहीं रहकर इसको हम हमारे जहन में रखेंगे और नियमित समय समय पर लोगों को इसके लिए हम गाइड करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद। अब यादव जी हमारे बीच है, जो एक युवा है और हर समय भगवान भाई कहो या इनकी पूरी टीम यहाँ कार्यक्रम करती है। चिराग भाई, राजू भाई, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि युवाओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए, युवाओं का माइंडसेट परिवर्तन करने के लिए, उनको लापरवाह इंसान से एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया है। आपने वो संदेश दिया है जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक बाप घर से निकलता है, शाम को उसके बच्चे परिवार इंतज़ार करते हैं। अगर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाएंगे और रास्ते में ही हाथ पैर टूट जाए या दुनिया से विदा हो जाए तो वो बच्चों का कोई सहारा नहीं रहता है। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में हमारे चिराग भाई ने और टीम ने बताया है, एक तो जहाँ भी जंप आते हैं वहाँ बाइक स्पीड हो तो हम भी गिरते हैं या हमारे पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो भी गिरता है। तो जंप आए या मोड़ हो, कई बार मैं देखता हूँ मोड़ पर बाइक के साथ में इंडिकेटर दिए गए, हॉर्न दिया गया, इसलिए दिया गया है कि हम भी सतर्क रहे और सामने वाला भी सतर्क रहे। मोड़ पर कई लोग इंडिकेटर नहीं मारते, डायरेक्ट गाड़ी मुड़ा देते हैं, मोड़ पे हॉर्न नहीं मारते, ऐसी स्थिति में हादसे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सभी युवा साथी और जो भी ये वीडियो देखेंगे, कम से कम बाइक चलाते समय जल्दबाजी नहीं करें, यातायात नियमों का पालन करें और सही सलामत घर जाए। बस यही आप जागरूक रहे, सतर्क रहे, इसीलिए कार्यक्रम है। और सबको धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा एसपी साहब के आदेश अनुसार, कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारा सहयोग डिप्टी साहब रूप सिंह जी हमारे सहयोग में है, हमारे सागवाड़ा सीआई साहब हमारे सहयोग में है, यहाँ सुखलाल जी और जगदीश जी और यहाँ जितने भी हमारे सहयोग में आए हैं इनके लिए। और मैं पवन जी आइए, पवन जी से कहना चाहूँगा आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, एक शेर के साथ आप भी शुरुआत कीजिए। निश्चित रूप से आज सिमलिया पंड्या में बहुत अच्छी संख्या में युवा, बुज़ुर्ग और माता बहना उपस्थित रही। सन 2009 में एक मूवी आई थी हादसा, उस गाने के बोल थे कि मुंबई शहर हादसों का शहर है, यहाँ ज़िंदगी हादसों का सफ़र है, यहाँ रोज़ रोज़ हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई न कोई हादसा। 2009 में हादसे मुंबई जैसे शहरों तक सीमित थे, लेकिन 2026 आते आते हादसे हमारे वागड़ में और हमारे गांव तक आ पहुँचे हैं। तो उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और ये सीख लेनी चाहिए कि हम हादसों का शहर ना बने, हम हादसों का गांव नहीं बने और हमारे युवा पीढ़ी को जान है तो जहान है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस बातों को आत्मसात कराएं, खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें। इस अपेक्षा से जान है तो जहान है अभियान चिराग भाई, राजू भाई शेख बर्तनवाला, पुलिस प्रशासन और राजस्थान पत्रिका के सहयोग से सभी गांवों में आने वाले दिनों में आयोजित होगा। आज अभियान का तीसरा दिन है। अभियान की शुरुआत 22 फरवरी को जेठाना में हुई, 24 फरवरी को ये कार्यक्रम नंदोड़ में हुआ और आज सिमलिया पंड्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य शुद्ध जन जागरण का ही है
हमारा उद्देश्य। हम कहाँ तक सफल होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन जैसे राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने अपना जो योगदान दिया, तो एक गिलहरी के रूप में हम निमित्त मात्र बनकर जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। भगवान सबको शक्ति दे और हमारा वागड़, हमारा ये पूरा प्रदेश हादसों से मुक्त हो, यही कामना है। जय हिंद, जय भारत। मैं भुवनेश जी एसएचओ साहब का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं एकता समाचार के माध्यम से, और हमारे डीप होंडा सर्विस पॉइंट के सौजन्य से जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इन्होंने हमारे सहयोग के लिए पूरी टीम यहां पे भेजी। इसी बीच भाई मयंक जी मित, जो एक प्रख्यात वागड़ क्षेत्र के हमारे कवि है, और भाई दिलीप जी मीणा, जो एक युवा इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हैं। बताइए कवि साहब, आप सभी दूर कविताएँ करते हो, और आपने यहाँ भाई चिराग जी, एकता समाचार, राजस्थान पत्रिका और पुलिस प्रशासन के साथ भी आप हर समय साथ में आ रहे हो। मैं हालांकि चिराग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। साथ में हमारे पवन जी जो हर हमेशा साथ में रहते हैं उनके, और साथ में हमारे राजू भाई बर्तन वाले, बहुत उनकी प्रशंसा लायक है। हालांकि उन्होंने कहा था चिराग भाई ने कि मेरे पास समय नहीं। वास्तव में जब भी हम भी प्रोग्राम के लिए बात करने जाते हैं तो उन्होंने, अरे यार अभी 10 मिनट बैठो, मैं कम से कम आधा घंटा बैठता हूँ, उसके बाद उनके समय मिलता है। तो वो समय निकाल कर जान है तो जहान है ये अभियान हम चला रहे हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ आकर ये नेतागिरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जन भावना कि आप एक सुधरेगा तो उसको दूसरे को सुधारेगा, ये कारवां चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब युवाओं को भाई दिलीप भाई भी मीणा साहब है, जो संदेश देना चाहोगे, क्या संदेश दोगे? सर पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ के ये जान है तो जहान प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम पूरे गांव में 100% हम आगे रह के चलाएँगे और युवाओं को इसके लिए प्रेरित करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दिलीप भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। अब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप यहाँ पे संकल्प लें कि भाई हम हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे और हादसे को रोकेंगे। धन्यवाद।